और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा परिचय है। मेरा नाम सुमन देवी पड़ेगा और घर करहगर में बड़हरी की रहने वाली हूँ। लेकिन डी एक्शन में आने से पहले मैं भी बेरोजगार नहीं थी। जीविका में जो हर गांव में समूह चल रहा है 10 रुपया वाला, उसी जीविका में मैं सीसी के पद पर कार्यरत थी। वहां से मुझे 18,000 सैलरी मिल रहा था। क्या एक लेडीज के लिए 18,000 सैलरी कम है? जी नहीं। लेकिन कहा जाता है कि पैसा कब अच्छा लगता है? जब स्वास्थ्य बढ़िया हो। सही है ना? तो मेरे भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम था। ज्यादा बड़ा बीमारी तो नहीं, लेकिन गैस कब्जियत के चलते मैं हमेशा परेशान रहती थी। समझिए, जब पेट में दर्द होता था तो घर के इलाज से नहीं ठीक हो पाता था। बार बार इलाज करवाती थी, ठीक हो जाता था, फिर वही का वही हाल हो जाता था। यानी जड़ से ठीक नहीं हो पाता था। एक माँ अपना परेशानी तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन क्या वही परेशानी अगर बच्चा पर पड़ता है तो क्या बर्दाश्त होता है? तो वही मेरे भी जिंदगी में था। मैं भी गैस कब्जे से परेशान थी और मेरे बच्चे भी हमेशा बुखार और निमोनिया से परेशान रहते थे। हमेशा, मतलब जितना हम पैसा कमाते थे मेरा सारा दवाई में ही चला जाता था। तो हमेशा हम परेशान रहते थे, बर्दाश्त से बाहर रहता था। तो हमेशा हम सोचा करते थे कि हे भगवान, काश कुछ ऐसा चीज मिल जाता जिसको खाने से कम मेरा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए। तो कहा जाता है ना कि अगर कोई भी चीज दिल से अगर मांगा जाए तो एक ना एक दिन जरूर मिल ही जाता है। तो कोई भी चीज देने के लिए भगवान तो चल के नहीं आते हैं, लेकिन भगवान के रूप में उनके बंदे से किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होती है। तो वही मेरे भी जिंदगी में हुआ। करहगर में मैं ड्यूटी करती थी और सासाराम में मैं हमेशा प्रॉपर सासाराम में रहती हूँ। सासाराम में इसलिए रहती थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं और आसानी से अपनी जॉब को कर सकूं। तो एक दिन की बात है कि मैं करहगर से सासाराम डेली का मेरा काम था, अप डाउन करना बस ले। तो एक दिन की बात है कि बस से मैं सासाराम के लिए करहगर ब्लॉक, मतलब करहगर ब्लॉक में लगता है बस डिपो, वही मैं बस में बैठी। तो वहां पे जैसे ही बस में जाती हूँ तो उस सीट, मतलब जहां हम सीट पर बैठे तो वही सामने देख रहे हैं सीट पर दो लेडीज बैठी हुई थी। वो लेडीज कोई और नहीं थी, एकदम जानी पहचानी लेडीज थी। और वो लेडीज कोई और नहीं, एक तो मेरी फुआ ही थी और दूसरी मेरी दीदी थी जो मेरे गांव की ही थी। आपस में हम लोग को बातचीत होने लगा, बल्कि एक ही सीट पर तीनों आदमी बैठ भी गए। बातचीत होने लगा, बहुत बातचीत हुआ। तो दीदी का मेरा नाम है संगीता दीदी और मेरी फुआ का नाम है रिंकू फुआ। तो संगीता दीदी से बहुत बातचीत हुआ, आप लोग क्या करते हैं, वो लोग भी हमसे सवाल जवाब करने लगे कि तुम क्या करती हो, हम बताने लगे, सारा सवाल जवाब हुआ। सारी कुछ जानकारी के बाद वो लोग बोलती है कि हम लोग के पास कुछ एक ऐसा अजूबा जड़ी बूटी वाला चाय है जिसको यूज करने से जबरदस्त गैस कब्जियत में रिजल्ट मिलता है। तो हम बोले कि इतना दवाई हम करा चुके हैं, नहीं ठीक हुआ है, तू लोग के चाय से मेरा गैस कब्जियत बढ़िया हो जाएगा। तो लोग बोले कि हाँ, इसमें जड़ी बूटी का राजा डाला गया है। इसको अगर हम लोग ठंडा पानी में पीते हैं तो बहुत लोगों का रिजल्ट मिलता है। हम लोग डॉक्टर तो नहीं है, गारंटी तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ स्वास्थ्य मिलता है, एक बार विश्वास करके देखो। तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग के बात को तो विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जाता है ना, जब दिल पे दर्द गुजरता है तो लगता है कि घासो फूस कोई दे देंगे तो हम खा लें और ठीक हो जाए। वही हाल हुआ। रिंकू फुआ बोली कि एक बार विश्वास करो ना, क्या दिक्कत है। हम बोले कि ठीक है।
तो वही हुआ। इधर अब संगीता दीदी से बात होने लगी। हम पूछे कि आप लोग क्या करती हैं दीदी? वो बोले कि हम लोग इसी का बात करते हैं, जिसे तुमसे बात कर रहे हैं उसी तरह इसी का हम लोग बात करते हैं। इसी का बात करने से अभी तो फिलहाल में या इससे हमको हम लोग को पैसा आता है, लेकिन आने वाले 2 साल में, संगीता दीदी ये बोली थी, आने वाले 2 साल में इसी चाय की बात करने से हम लोग महीने का 1 लाख रुपया कमाएंगे। विश्वास तो नहीं हो रहा था, अंदरे अंदर हंसी आ रहा था, क्योंकि इन लोग के बारे में तो हम अच्छे से जानते थे, मेरे गांव की थी, कितना पढ़ी लिखी है, ये सब कुछ मुझे मालूम था। विश्वास नहीं होता था, लेकिन वो लोग ऐसा ऐसा बात कर रही थी कि इससे बहुत लोग तो 2 लाख 3 लाख रुपया कमाते हैं। हवा में हमको दिमाग लग रहा था। अरे बहुत पढ़े लिखे लोग, हम लोग बीएड किए हैं, एमए किए हैं, हम लोग को 18,000 का नौकरी लगा। बहुत पढ़े लिखे लोग 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाते हैं। तो ये कैसे, कौन सा ये लोग काम करते हैं कि 1 लाख रुपया महीना कमाने का बोल रही है? विश्वास नहीं होता था। लेकिन बहुत इस बोली समझाई कि हम लोग का सपना बहुत बड़ा है। तो हम बोले कि सपना का आखिर कमावा करना है? तो बोले कि तो भी कर सकती है। तो हम बोले कि हम लोग तो नौकरी करते हैं, टाइम मिलता है हमको कि हम ये आपका वाला चाय बेचने वाला काम करेंगे? तो बोली कि इसका रास्ता बताया जाता है। तो हम बोले कौन सा रास्ता है, बताइएगा तब ना। तो हम बस में उन लोगों से बहुत शरारत करने लगे, बहुत शरारत किए, बताइए ना दीदी, बताइए ना रिंकू, आखिर कौन सा रास्ता है? चाय के खाली बात कइला से पैसा? दुनिया में ऐसा ऐसा आदमी बौरा है बा कि चाय के बात कइला से कहीं पैसा आवेला? वो बोली कि है रास्ता, बताओ। हम शरारत करने लगे बस में, बहुत बार पूछे, ये हकीकत है, बहुत बार पूछे, नहीं बताई। वो लोग सासाराम, वो लोग भी जा रही थी, नहीं बताई। वो बार बार पूछते हैं, हम बार बार बोलती आपको कोचस आना पड़ेगा टाइम लेके, इसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा। हम बोले कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, बताइए ना, नहीं बताइए। अब हमारा दिल बेचैन हो गया जानने के लिए कौन सा ऐसा काम है भाई कि बिना पढ़े लिखे लोग भी 1 लाख रुपया कमाने का सपना देखते हैं। जानना जरूरी है। हम रात भर बहुत बार रिंकू फुआ के पास, संगीता दीदी के पास बहुत बार कॉल किए, जानने के लिए उत्सुक थे। वो लोग बताइए नहीं की थी, कर रही थी। तब हुआ क्या कि हम भी अब अपनी बहन से बात किए। मेरी बहन का नाम निरंजन देवी है, वो मेरी स्पॉन्सर है। और मेरे भाई का नाम लक्ष्मीकांत है, वो मेरे डाउनलाइन है। दोनों लोग से हम बात किए, अपनी बहन से भी बात किए कि संगीता दीदी से मुलाकात हुआ था, बस में रिंकू फुआ से मुलाकात हुआ था। वो लोग ऐसे ऐसे बता रही थी। तो वो बोले कि यार ये सब झूठ होता है, कोई ना सच में। वो बोल रही थी ना कि 20,000 तो अभी फिलहाल में आता है। उस समय संगीता दीदी का जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे तो 20,000 आ रहा था सच में। तो चला जाए एक बार देखने से क्या करो, अगर मैं नौकरी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, कोचस चले जाएंगे। हुआ वही, एक दिन समय दिए, कोचस गए। तो कोचस गए, हम गए और मेरी बहन, बताई थी ये लोग हमको केवल, लेकिन गए थे हम लोग 3 आदमी। हम गए, मेरी बहन गई और मेरे भाई भी गए। वहां पे गए हम लोग, तो वो लोग बैठा देती है एकदम पतला दुबला आदमी के पास, जिनका नाम है चंद्रशेखर सर। उनके लिए दिल से चरण स्पर्श। उनके पास हम लोग को बैठा देती है। हम लोग तो पहचाने नहीं थे उनको, मतलब जब उन लोग का शादी हुआ था तो हम लोग देखबो नहीं किए थे, उस दिन जाने कि ये हैं। तो उनके सामने हम लोग को बैठा देती है ये लोग। वो अपना गैस कब्जियत नहीं, लीवर 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 के बारे में बता रहे थे कि मेरा लीवर निकलने वाला था, हम पान बेचते थे, हम पढ़े लिखे नहीं है। ये सारी सब चीज बातें बता रही थी। हम लोग नीचे मुड़ी करके एकदम हंस रहे थे। लेकिन उनकी बातों से एक चीज विश्वास हुआ, प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया, क्योंकि प्रोडक्ट हम लोग की जिंदगी में बहुत जरूरी था। क्योंकि हम गैस कब्जे से परेशान रहते थे, पैसा के लिए वहां पे मोटो लेके तो गए थे कि पैसा भी शायद बता रही तो कुछ रास्ता मिल जाए। लेकिन पैसा जब इनकी बात सुने कि भाई अनपढ़ लोग पैसा कहीं कमाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग का कहीं है काम, तो समझ में नहीं आया, पैसा के बारे में नहीं समझ आया। इनकी बातों से मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया। हुआ वही, समझ में आ गया। तो उसी दिन, जिस दिन हम लोग गए, उसी दिन
हम लोग प्रोडक्ट ले लिए, 2,500 का हम भी प्रोडक्ट लिए थे, 2,500 का मेरी बहन भी प्रोडक्ट लिए, मतलब मेरे भाई भी लक्ष्मीकांत भी प्रोडक्ट लिए, मेरी माँ का भी प्रॉब्लम था के चलते वो भी वो करती थी। तो हम लोग अपने प्रोडक्ट यूज के लिए केवल लिए, यूज के लिए लिए। हम लोग घर आए, वो लोग पैसा के बारे में बता रहे थे, पैसा नहीं समझ में आया, लेकर आए, यूज करने लगे। जब यूज किए तो जो ऋषि गैनो-टी और स्परुलिना और ये वर्जी कोकोनट ऑयल, ये तीनों चीज बहुत बढ़िया जबरदस्त हमको रिजल्ट मिला। बच्चों को बुखार निमोनिया से जो परेशान रहता था उस सबको भी चाय में तेल डाल डाल कर देने लगे। बुखार निमोनिया में रिजल्ट मिला, मेरे गैस कब्जियत में रिजल्ट मिला, मेरी माँ को भी रिजल्ट मिला। मतलब प्रोडक्ट पर एकदम विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया तो अब फोन करना वो लोग शुरू किए कि इससे पैसा भी कमाया जाता है, ये विश्वास है, आप लोग एक दिन समय दे सकती हैं। तो सोचे कि जब प्रोडक्ट में दम है तो जरूर इन लोग के बात में भी दम होगा, चलना चाहिए। वो लोग बोले बहुत बड़ा लीडर का ट्रेनिंग है, पढ़े लिखे लीडर का ट्रेनिंग है, कोचस में वो भी आ रहे हैं। हम बोले कि सर जल्दी तो हम लोग को समय नहीं मिलता है, कैसे कोचस में आए। तो गए, कराहगर में ड्यूटी करबे करते थे, पार्ट टाइम में मतलब भाग के समझिए, हाफ टाइम में कोचस चले गए। कोचस गए तो वहां पे देखते क्या है कि वहां पे पढ़े लिखे लीडर अमित सर का ट्रेनिंग उनके लिए मतलब दिल से चरण स्पर्श है, जहां भी है उनका ट्रेनिंग चल रहा था। उनकी ट्रेनिंग सुनने के बाद ये चीज समझ में आ गया। वो बता रहे थे लैपटॉप के माध्यम से कि आने वाले समय वर्तमान में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या होने वाला है, भविष्य काल में क्या होने वाला है, सारा चीज प्रेजेंटेशन के द्वारा बता रहे थे। ये चीज समझ में आ गया कि रास्ता बढ़िया है, पार्ट टाइम में काम करना चाहिए। विश्वास हो गया, काम करने में लग भी गए, लग गए गए सर बता रहे थे, चंद्रशेखर सर बता रहे थे कि इसके लिए पैसा इतना आसान नहीं है कि पैसा यहाँ से आता है, सीखना पड़ेगा। हम लोग बोले चाय के बारे में जब बताना है तो सीखना क्या है, ये सब तो बताने में क्या है, कुछ है क्या, चाहिए के बारे में ना बताना है सर जी। तो बोले कि पैसा इसे नहीं आता है। हम लोग उनको नहीं समझते थे, समझिए यही बात। चल दिए बताने, क्या हम लोग को सीखने के नौकरी करते थे, मेरे भाई भी नौकरी करते थे कन्या विवाह विकास सोसाइटी में, एनजीओ के तहत लड़कियों की शादी कराने का काम करते थे, उनको भी 10,000 सैलरी मिलता था। तो चल दिए, हम लोग सोचे कि ये भी काम कर लेंगे, हम लोग आदमी के बीच ना काम कर रहे हैं, ये भी काम हो जाएगा। चल दिए बताने के लिए। हुआ वही, सबसे पहले तो मामा के लड़का के पास गए। मामा के लड़का के पास गए तो सिमरिया छलका में हमारे मामा के लड़का दुकान किए हैं छड़ सीमेंट का, उनको बताने गए। लक्ष्मीकांत मेरे साथ इसलिए रहते थे, जहाँ जिस फील्ड में मेरा काम था उसी फील्ड में इनका भी काम था। ये लड़कियों को शादी का कार्ड बनाने का काम करते थे, तो हम बोलते थे अगर मेरे साथ चलिएगा तो हम एक दिन में 100 को कार्ड बनवा देंगे, इसीलिए ये मेरे साथ चलते थे। तो मामा के लड़का के पास गए, गए तो चाय के बारे में हम लोग बताने लगे, साबुन के बारे में बताने लगे। वो बहुत मजाक उड़ाए, बहुते मजाक उड़ाए। अब इतना मजाक उड़ाए कि लक्ष्मीकांत, पिताजी के कमाई से पेट नहीं भरा है, अब चाय बेचने से तू लोग की जिंदगी बदली, सपना बदली, तरह तरह के बात किए। मतलब बहुत सारा मजाक उड़ाए, क्योंकि मेरे पिताजी भी सासाराम में शेरशाह कॉलेज में स्टॉक कीपर के पद पर कार्यरत थे, उनको भी 70,000 सैलरी आता था। मेरे भाई एक ही है। तो इस तरह वो बहुत सारा मजाक उड़ाए, हमको भी मजाक उड़ाया कि सुमन दीदी नौकरी से पेट नहीं भरा है, अब जल्दी है आप लोग चाय बेचने, इससे जिंदगी कभी बदलेगा, चाय बेचने से किसी का बदला है, कोई लेगा इतना महंगा चाय। हम लोग को बताने नहीं आता था, वो बोले, हम लोग बोले कि सही बोल रहे हैं। उनकी बात उनके बाद फील्ड में हम लोग गए, जहां गए तहां तहां मजाक उड़ा। अब सर के पास कॉल करते थे, सर बोलते थे कि सीखना पड़ेगा, हम लोग वो सीखने के लिए तैयारी नहीं थे। हुआ वही
कि यही करते करते 1 महीना बीत गया। मतलब 3-4 दिन केवल हम लोग फील्ड में गए थे। 3-4 दिन फील्ड में गए थे। लोग तरह तरह के मजाक उड़ाने लगे, हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच 1 महीना के बाद 10 तारीख को बोनस आता है ना डीएक्शन का, हम लोग को भी बोनस आया। 2,500 हजार का सामान लिए थे, बोनस आया। मेरा भी 75 रुपया, लक्ष्मीकांत का भी 75 रुपया, मेरी बहन निरंजन है, मेरी स्पॉन्सर है, उनका भी 75 रुपया आया। जब हम लोग को 75 रुपया 1 महीना के बाद आया, और वो पैसा देख, ये नहीं जानते थे पहले हम लोग, क्योंकि सीखे नहीं थे कि 75 रुपया 75 हजार में बदल जाएगा, ये पता नहीं था। 75 रुपये आया तो दिमाग एकदम खराब हो गया, डिमोटिवेट हो गया। हम लोग बोले, और 2,500 का सामान लिए हैं, अब मात्र 75 रुपया है आया है। बट ये सब झूठो साचो के है, इस समय पैसा आता है। हम लक्ष्मीकांत से भी बोले, अरे ये सब हम लोगों के लिए नहीं है, ये सब लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कितनी पैसा से शुरुआत रहे 75 रुपया से, इसमें कब पैसा आएगा? जी नहीं, पैसा नहीं आएगा, ये हम लोग के लिए नहीं है। अब हुआ क्या, एकदम डीमोटिवेट हो गए डी एक्शन से, डी एक्शन के सिस्टम से, डी एक्शन के आदमी से भी। अब रिंकू फुआ कॉल करने लगी, संगीता दीदी कॉल करने लगी, सर कॉल करने लगे। वो लोग कॉल कर रहे थे तो हम लोग कॉलवा को उन लोग के रिसीव हो नहीं कर रहे थे, इतना मतलब उन लोगों से ई हो गया था। उन लोग का कॉल हम लोग रिसीव नहीं कर रहे थे। रिंकू फुआ का एक बार तो कॉल रिसीव किए थे, वो बोली कि सुमन 75 रुपया आया है ना, बहुत कुछ काम की है, बिना काम किए 75 रुपया आया है, कम है। हम बोले कि 75 रुपया तुम्हारा नजर में ज्यादा लग रहा है। हम लोग 18,000 कमा रहे थे और 75 रुपया आया, कुछ वो पैसा मतलब लग रहा था कि 75 रुपया के लिए काम करेंगे। उसी समय फिर सर कई बार ट्राई किए, संगीता दीदी भी कई बार ट्राई की थी, कॉल की थी हम लोग के पास, कॉल उठाना बंद कर दिए थे, इतना निगेटिव हो गए थे। 75 रुपया मात्र केवल देख के यही निगेटिव हुए थे। अब हुआ क्या कि छोड़ दिए, डीएक्शन से छोड़ दिए। ज्वाइनिंग तो मेरा जून 2016 का ज्वाइनिंग है, छोड़ दिए। अब अपना हम लोग जीविका का काम करने लगे, लक्ष्मीकांत अपना काम करने लगे जो कन्या विवाह विकास सोसाइटी का। फिर इसी में हम लोग अपना नौकरी में रम गए और ये बोलते थे डीएक्शन ये चाय बेचे वाला जेकरा काम नहीं रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है, हम लोग के लिए थोड़ा है। हम लोग बीएड में किए हैं, अभी तैयारी करेंगे, चाह जाएंगे तो टीचर भी बन जाए। तैयारी चल भी रहा था, नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन साथ में टीचर का तैयारी चल रहा था, क्योंकि सपना था शुरू में कि टीचर का नौकरी अच्छा होता है। टीचर मतलब दिल में सपना था कि टीचर ही बनेंगे, इसलिए टीचर का तैयारी भी चल रहा था उस समय। हुआ क्या कि रिंकू फुआ और संगीता दीदी भी बहुत तेज थी, ये लोग भी हम लोग को पीछा नहीं छोड़िए। हमारा जहाँ समूह चलता था वहां ये लोग मीटिंग देने पर, उन लोग को मालूम था कि सुमन करहगर ब्लॉक में नौकरी करती है। जहाँ जहाँ समूह था कुछ लिंक इन लोग को पता था, जोन जोन गाँव में, क्योंकि पता था जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो बताइए किए थे कि डुमरा पंचायत में हम काम करते, ये लोग पहुंच जाते थे। इसी तरह बीत गया, साल भर दिन बीत गया। जून 2016 में ज्वाइनिंग, जून 2017 में फिर हम लोग वापस आए। कैसे आए? तो कहा जाता है ना कि जिसके माथे पर लिखा रहेगा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, घुमा फिरा के मिल ही जाता है। तो लिखा हुआ था कि अमीर बनना है, तो घुमा फिरा के मिला। तो एक दिन की बात है कि रिंकू फुआ, संगीता दीदी, सिकंदर भैया, ये लोग हमारे ही फील्ड में पहुंच जाते हैं। डुमरा पंचायत के एक गांव है पानापुर गांव में, वहां पहुंच जाते हैं। और उसी गांव में मेरा बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था, वीओ का ट्रेनिंग, जीविका में बहुत सारा मीटिंग होता है, मेरा भी वीओ का मीटिंग होने वाला था। उस समय मतलब लगभग गांव के आदमी जुटने वाले थे, बहुत बड़ा ट्रेनिंग था। और वहां पे हम और हमारे भाई लक्ष्मीकांत जाने वाले थे, क्योंकि लक्ष्मीकांत को इसलिए ले जा रहे थे कि उनसे बोले थे कि आज चलिएगा ना तो 200-500 कार्ड एक दिन में आपको बनवा देंगे। वो इस लालच से चले गए। हम वहां हम लोग पहुंचे तो ये हम लोग को पता नहीं था
कि ये लोग आने वाली है, ये पता नहीं था। और जो हमारी सीएम थी वो लोग भी नहीं बताई थी कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं कुछ से मीटिंग उटिंग देने, वो लोग भी नहीं बताई थी, पता नहीं क्यों। तो जैसे ही जाते हैं उस गांव में, देख रहे हैं इन तीनों लोगों को, और डीएक्शन का मीटिंग दे रहे हैं हमारे समूह में, उसी में हमको मीटिंग देना है, बीओ का ट्रेनिंग देना है। ये लोग पहले ही से मीटिंग दे रही है। तो हम ये देखें, ताज्जुब की बात ये है कि हम ये देखें कि हम लोग बता रहे थे एक साबुन के बारे में भी, तो बिक नहीं रहा था, कोई ले नहीं रहा था, मजाक के सिवा कुछ मिल नहीं रहा था। ये लोग बता रही है। तो उस दिन ताज्जुब की बात ये है कि बड़का बड़का स्पर्लिना बिका था, रेसिगेनोटी बिका था, बहुत सारे माने तेल ओल बिका था, अब 5-6 गो फार्मो भराया था। देख के तो दिमाग घूमने लगा एकदम, मेरा उसी दिन दिमाग घूमा था। हम सोचे और ये लोग तो धीरे 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 देख रहे हैं कि हमारा समूह के सब सीएम के जोड़ लेगी, सब मेंबर के जोड़ लेगी। जब हमको कभी मान ले बाई चांस समझ में आ जाता है, हम क्या करेंगे? तो हम बोले नहीं, कुछ उन लोगों से बोले नहीं, चुपचाप थे, चुपचाप इन लोग का बात सुन रहे थे। तो संगीता दीदी बोलती है हमसे, सुमन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जबे जगे तबे सवेरा। तो हम बोले, रिंकू फुआ से और जेपी फूफा भी थे, बोले तो क्या ये जो 5-6 गो आप लोग फॉर्म भरी है, ये ज्वाइनिंग मेरे अंदर डाल दीजिएगा। तो लोग बोली कि अगर काम कीजिएगा तो डाल देंगे। तो मेरे अंदर लालच समा गया कि मेरे को ये 5-6 फॉर्म दे दीजिएगा तो मैं फिर से काम करूंगी। हम सोचे कि जब समाज के बीच काम करना है, पार्ट टाइम में इसी तरह देखा जाएगा, करेंगे, इसी में लगे रहेंगे। अभी दिल से मुझे समझ में उस दिन नहीं आया था। 5 गो फार्म 6 गो फार्म देख के फिर से बोले कि हाँ हम काम करेंगे। वो लोग बोले कि पीवी बनाना पड़ेगा तब फॉर्म मिलेगा। हम सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करेंगे अब। तो हम जैसे ही फॉर्म अपने अंदर सिग्नेचर करने के लिए लिए, तो मेरे जो भाई थे लक्ष्मीकांत, वो भी, उनको भी मन में लालच समा गया। तो सुमन दीदी फिर से कहने लगी, सुमन दीदी ये फॉर्मवा, ये 5 अगर मेरे अंदर दे दीजिएगा ना, तो फिर से हम काम करने लगेंगे, हम भी काम करने लगेंगे। तो हम तो खुश हो गए, अंदर अंदर खुश हो गए कि बढ़िया है, ले लीजिए। अगर आप तो हम दे दिए, लक्ष्मीकांत को सारा फार्म दे दिए, ज्वाइनिंग मतलब कि सारा उनके अंदर चला गया। उसी दिन से हम लोग अब लग गए, दिल से लग गए, अब सोचे कि ना करना है। तो फिर हुआ क्या, अपना काम करने लगे, काम करने लगे। तो 2 महीना के बाद हम स्टार निकले। जैसे ही 2 महीना के बाद स्टार निकले, तो जैसे ही हम स्टार निकले, तो मेरा स्टार निकले तो मेरा 8,000 आने लगा। क्योंकि हम सर लोग को सुनते थे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पैसा इतना आता होगा। विश्वास होता था, फिर भी नजरअंदाज हो जाता था। लेकिन जब अपना पैसा 8,000 आने लगा, तो मुझे विश्वास हो गया कि जब 8,000 रुपया आ रहा है, तो जरूर 1 लाख रुपया भी आता होगा, जरूर 80,000 भी आता होगा। ये पैसा सच में आता है, मुझे दिल से विश्वास हो गया। तो अभी हम बड़ा ट्रेनिंग नहीं सुने हुए थे, अभी तो छोटा कोचसे वाला ट्रेनिंग सुने थे। तो उस समय डिहरी में बहुत बड़ा बड़ा ट्रेनिंग होता था, ये मुझे पता नहीं था। तो सर फोन किए, चंद्रशेखर सर फोन किए कि सुमन जी, डिहरी में बहुत बड़ा ट्रेनिंग होता है, अगर एक बार आप लोग समय दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कीजिएगा। ये बात बोले, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, और नहीं तो हम एक बार भी नहीं बोलेंगे आप लोगों से करने के लिए। हम बोले सर जी टाइम नहीं मिलता है, कैसे हमें आए डिहरी मीटिंग के लिए? मान लीजिए कोच सभा के चल जाते हैं, लेकिन डिहरी में हम कैसे जाएंगे? बोले कि एक दिन छुट्टी लगा लीजिए, चाहे एक दिन का पेमेंटे कट जाए, उससे बड़ा चीज मिलने वाला है। हमको ऐसा बात है, तो चले जाए, देखा जाए। तो एक दिन छुट्टी लिए, डिहरी मीटिंग में गए।
जब डिहरी मीटिंग में गए तो वहां पे हम देखे क्या कि उस मीटिंग में बहुत सारे 1,500-2,000 लोग बैठे थे। बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला हुआ था। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बैठे थे। हम तो पहले समझ रहे थे कि बाग हम ही लोग पढ़े लिखे लग गए। ये पता नहीं था कि यहाँ पे बहुत बड़ा पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। तो सब देख के विश्वास हो गया। और जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी वो हम सभी के गुरुजी के अग्रवाल सर, उनके लिए जबरदस्त दिल से चरण स्पर्श है मेरा। उनकी ट्रेनिंग सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि वो बता रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत बता रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ से सपना पूरा होने वाला है। ये चीज समझ में आ गया कि अगर हम लोग नौकरी करते हैं तो मतलब समझिए टेम्पोररी पैसा और परमानेंट पैसा के बारे में मुझे समझ में अच्छी तरह से आया। ये समझ में आया टेम्पोररी पैसा के बारे में कि आज हम लोग टेम्पोररी पैसा कमाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जिस दिन रोड पर टेह बोल देंगे शरीर के साथ साथ पैसा भी टेह बोल देगा। यानी मतलब हम लोग टेम्पोररी पैसा कमा रहे हैं, ये उनकी ट्रेनिंग से समझ में आया। तो उनकी ट्रेनिंग सुनने के बाद ये विश्वास हो गया कि हम लोग भी तो ज्यादा अमीर घर से नहीं है, मध्यम घर से ही बिलोंग करते हैं। तो 18,000 से मेरी जिंदगी अब बदलने वाली नहीं है, मेरा सपना पूरा होने वाला नहीं, ये मुझे लगा। क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा था। मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक अच्छी माँ कहलाना है। क्योंकि 18,000 से मैं किसी तरह खर्चा चलाती थी, कुछ भी नहीं हो पाता था। अब वहां पर हम क्या देखे, रीता दीदी को देखे, कुदरा के एक आंगनबाड़ी सीता दीदी है उनको देखे। अरे एकदम आंगनबाड़ी की सहायिका, इतनी कम पढ़ी लिखी महिला 60,000 महीना कमाती है। उसमें रीता दीदी का 92,000 आता था जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। आज के डेट में 2.5 लाख आता है, उसमें 92,000 आता था। ये सब देख के ताजुब हुए और दिल में विश्वास हो गया कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जिंदगी बदली जा सकती है। और खुद मेरा भी 8,000 आया तो विश्वास और दृढ़ हो गया था मेरा, और विश्वास दृढ़ हो गया था। लग गए, दिल से लग गए। अब समझिए, अब दिल से लगे तो नतीजा क्या होने लगा। नतीजा क्या होने लगा, इधर मेरा पार्ट टाइम में नौकरी भी चल रहा था, इधर डिएक्शन भी हो रहा था, दोनों चल रहा था। लेकिन मुझे दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें ये आने लगी कि हम जाते थे फील्ड में, कोचस में ट्रेनिंग रहता था, हम भाग भाग के मीटिंग में चले जाते थे। सासारा में भी मीटिंग होने लगा, वहां पर भी भाग भाग के मीटिंग में चले जाते थे। तो कभी कभी ऐसा भी दिन आता था कि मेरा हाजिरी कट जाता था, बहुत डांट खाने को मिलती थी, क्योंकि नौकरी है ना। बहुत मुझे दिक्कत होने लगी। मुझे अब डिसाइड करना पड़ा, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि अब क्या करना है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा। वो क्या मेरा ऑप्शन था, डिसाइड करना। डिसाइड ये था, नौकरी या डीएक्शन, जॉब करना है कि डीएक्शन करना है, ये दोनों में से एक मुझे चूज करना था। क्योंकि दो चीज अगर सपना पूरा करना है, ये हम ट्रेनिंग में भी सुने थे कि दो काम चाहे अगर एक साथ हम करते हैं तो जीत तो सकते हैं, काट तो सकते हैं, लेकिन सपना को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ में आया, एक चीज तो चूज हमें करना ही पड़ेगा। तो चूज किए, करना था, मुझे डिसाइड करना ही था कि एक ही वो काम करेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। अब तो 18,000 का नौकरी था, वो भी छोड़े तो कैसे छोड़े। तो लेकिन हमको चूज करना था, एक ही काम करना था। तो अपने घर परिवार में पूछे, दोस्त मित्र से पूछे, ऐसी ऐसी बात है क्या करें। तो घर परिवार से पूछे, दोस्त मित्र से पूछे, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अरे नौकरी नौकरी होता है, 5,000 का नौकरी मिल गया तो समझो भगवान से भेंट हो गया।
ऐसे सुनने को मिला। हम बोले कि यहाँ से सपना पूरा होता है, मुझे विश्वास हो गया है, मैं यहाँ से सपना पूरा करके दिखाऊंगी। वो लोग मजाक उड़ाने लगे। दुनिया मुझे पागल बोली, घर के बच्चा भी बोला, हस्बैंड भी बोले, दोस्त भी बोले, सब लोग मुझे पागल बोले। लेकिन मेरे पास अब दिल, एक ही चीज बचा था कि मेरा जो दिल बोलेगा, जो मेरा आत्मा गवाही देगा, वही मैं करूंगी। और वही हुआ। खुद से मैं डिसीजन ली। डिसीजन लेने में चंद मिनट भी देरी नहीं की। डिसीजन ली कि अगर एक जगह काम कर लेंगे तो डीएक्शन में अगर हम काम करते हैं तो यहाँ से मेरा सपना पूरा होता है, करूंगी। तो दिल से पूछे, दिल ने जवाब दिया कि यहीं से सपना पूरा किया जा सकता है। अब तो बड़ा सपना पूरा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो हम वही रात भर सोचे, निर्णय लिए, सुबह गए ऑफिस। तरहगर ब्लॉक में निमडीहरा रोड में मेरा ऑफिस है, वहां गए। गए तो इत्तेफाक की बात ये है कि उस दिन पटना से, अरे डीपीसीयू रोहतास जिला सासाराम से तो सब लोग अबे किए थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उस दिन स्टेट से भी सर आए थे पटना से। और उस दिन हम निर्णय लेकर गए। एक पेज लेते हैं और उस पर एक लेटर लिखते हैं, और वो मेरा लेटर होता है एकदम रिजाइन लेटर का। किसी से नहीं पूछे, पूछते थे तो लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे दिल से पूछे, दिल ने बोला यहीं से सपना पूरा हो सकता है। तो वहाँ रिजाइन लेटर लिखे और सर के हाथों में थमाते हैं जो स्टेट से आए हुए थे, देते हैं। और तो वो लोग मेरे लेटर को पढ़ते हैं और पढ़ के बोलते क्या है, बहुत मुझे नीचे से ऊपर देखने लगे। अरे इसको क्या हो गया। तो देखकर एकदम ताजुब जैसा देख रहे थे, देखकर बोले कि सुमन तुम पगला गई हो क्या। हम भी पगला गए हैं क्या सर, क्यों लग रहा है पागल। तो तुम पगला गई हो क्या, ये क्या लिखी हो, ये रिजाइन लेटर। हम कि हाँ सर यही सच है। तो वो बोले तुम अपने परिवार से पूछी हो। हम कुछ नहीं बोले, हाँ पूछे। तो वो बोले तुम पागल हो गई हो, एकदम पछताओगी। हर सीएम लोग 2000 के लिए, 2500 के लिए घर से बाहर ही निकलती है कि नहीं। तुम ही लोग कितना सीएम रखती हो। क्योंकि हाँ सर, 2-2.5 हजार के लिए, 5,000 की नौकरी के लिए लोग दिन रात तड़प रहे हैं कि 5,000 का नौकरी मिल जाए। तुम्हारी सैलरी 18,000 है, 18,000 का नौकरी कोई छोड़ता है क्या। तो हम एक ही जवाब दिए। वो बार बार मुझे बोलने लगे, बार बार बोलने लगे, तुम पछताओगे, तुम पछताओगे, तुम पछताओगे। बार बार ये शब्द मुझे रिपीट हुआ। तो हम बोले कि सर अगर पछताना होता तो क्या इस लेटर पर मेरी पेन चलती कभी। सर क्या मुझे पछताना होता तो क्या इस लेटर पर, अरे मेरी आंखों से कभी आंसू थमते। सर मेरा सपना बहुत बड़ा है, मैं कुछ मतलब अपने सपना को पूरा करना चाहती हूँ। वो बोले जैसी मर्जी, हो गया यही से काम, रिजाइन लेटर वाला काम 1 मिनट में स्टेट से ऑनलाइन किए। 1 मिनट में मेरा रिजाइन लेटर पटना से आ गया, रिजाइन हो गया, काम खत्म। एक ही दिन में जीविका से मेरा काम खत्म हो गया था। अब तो एक ही चीज बचा जिंदगी में, डीएक्सएन। अब डीएक्सएन दिल से करने लगे, दिल से करने लगे। एक दिन की बात है, उस समय जब दिल से हम लोग करने लगे, लग गए इसमें, तो लक्ष्मीकांत, प्रेमलता, रंजन इस सब में हमारी ही टीम में है। तो इन लोग का ज्वाइनिंग हुआ, अच्छा खासा टीम चल रहा था। तो इसी बीच उन लोग के अच्छा खासा टीम के चलते गुरुजी के अग्रवाल सर नोखा नोखा में आए थे, नोखा मीटिंग देने आए थे। तो वहां पे हम जाके पीछे बैठे थे, एकदम पीछे बैठे थे, ताकि हमको, वो पहचानते नहीं थे, हमको पहचानते नहीं थे। लेकिन उस दिन की बात है कि हम पीछे बैठे थे और जैसे ही मीटिंग खत्म होता है मेरे नाम से पुकारे, बेटी बेटी इधर आओ, तुम्हारा सुमन नाम पड़ेगा ना। हम कि हाँ सर। तो मैं तुमको पहचान लिया हूँ। तो हम बोले कि सर आप कैसे पहचाने, हम सब जान जाते हैं, ऐसे बोले। तो एक चीज हो हमको बोले
कि बेटी तुम यहाँ से बहुत आगे, उनको जानकारी था क्योंकि सर बताते थे हमारे बारे में, चंद्रशेखर सर, कि सुमन है जो नौकरी करती है, नौकरी छोड़, सारा कुछ बताए थे। तो वो पहचान लिए थे। वो बोले तुम यहाँ से सपना पूरा कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, अगर तुम अपनी शक्ति को पहचान लेती हो तो कुछ भी कर सकती हो। उस समय मेरा दृढ़ विश्वास और बढ़ गया। हुआ वही, दिल से करने लगे, अब लग गए। आज के डेट में मेरी जो दोस्त लोग हैं, जो जो मुझे पागल बोली थी, उन लोगों से सीसी है, हम भी सीसी हैं। हर रास्ते पर मुलाकात होता है, तो मुलाकात होता है तो लोग आज भी बोलती है सुमन तुमको हम लोगों से पूछना चाहिए था कम से कम। हम बोले कि मतलब तुम पागल हो गई हो, कम से कम 18,000 का नौकरी था, हम लोगों से सलाह लेना चाहिए था। उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इन लोगों को पैसा भी आता है। तो हम सब अपना लिए हुए थे, दिखाए, और ये दिखाए कि तुम ही बताओ, आप ही लोग बताइए कि जीविका में तुम लोग नौकरी करती हो तो कितना सैलरी है अभी तक। वो बोले कि 18,000 ना है। 18,000 नौकरी में इतना जल्दी जल्दी पेमेंट बढ़ता है? अरे कभी छठवां सतवां वेतन लागू होता है तब जाके 2,000 3,000 रुपया बढ़ता है। तो 18,000 का 18,000 है। हम बोले कि मात्र अभी हम नौकरी छोड़े हुए, अब मेरा मतलब जून 2017 से हम लोग फिर से डीएक्शन में लगे हैं, तो समझिए 3 साल हो ही गया। तो इतना दिन से हम डीएक्शन कर रहे हैं, चाय बेचने का काम कर रहे हैं। आज मेरे यहाँ से तुम नौकरी से 18,000 कमाती हो, तो समझिए ये देखो मेरा पैसा नौकरी से दोगुना, मतलब 18,000 का दोगुना कितना होता है? 36,000। तो उतना मेरा पैसा यहाँ से आता है। अब तुम ही लोग बताओ, तुम लोग पागल हो कि हम पागल हैं? तो प्रूफ कराया। फिर ये बोले हमको ये इसलिए चूज करना पड़ा क्योंकि मुझे पता चल गया था कि नौकरी में तुम लोग काम कर रही हो तबे तक पैसा आएगा, लेकिन तुम लोग सीसी हो तो सीसी रह जाओगी, क्योंकि नौकरी मतलब कि लेकिन यहाँ पे मेरा जो पोस्ट है यहाँ पे जो मेरा पोस्ट है अब डायमंड का है। मतलब इन 3 साल के बीच बहुत ज्यादा हासिल नहीं, डायमंड है। तो डायमंड का मतलब ये है कि मतलब कि ये जो पैसा आ रहा है अब न भी रहे तो ये जो मेरा पोस्ट है, मेरे जो बच्चे हैं उनको शुरू से शुरुआत नहीं करना पड़ेगा, फिर से इसके लिए पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। जहां से मैं छोड़ कर जाऊंगी वहीं से मेरा बच्चा स्टार्ट करेगा। इसलिए मैं ये चूज की। बताओ तुम ही, हम पागल हुए कि तुम लोग? उन लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा ना। सही, बहुत बढ़िया है। तो ये चीज हम उन लोगों को बताएं, ये चीज बताएं। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस लॉकडाउन में जितना हम लोग को पहले जानकारी नहीं था, कभी ये लगता था कभी कभी कि मतलब कि सफल सफल हम लोग 4 साल में होंगे कि 5 साल में होंगे कि कब होंगे, ऐसे लगता था। लेकिन इस लॉकडाउन में इतना सीखने को मिल रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है बड़े बड़े लीडर से, कि अब विश्वास हो गया है कि बहुत सही जगह लगे हैं। मात्र 3 साल हम लोगों के लिए अब काफी समय है, 3 साल में कुछ करके दिखाना है। तो अब बहुत बड़ा ड्रीम बन गया है, बहुत बड़ा सपना बन गया है। अब सपना को हम लिख कर भी टांग दिए हैं, अपने घर में अपने सपने को लिख कर टांग दिए हैं। ड्रीम बोर्ड लेकर टांग दिए हैं कि 20 को 20 दिसंबर 2020 को 2 डायमंड सॉलिड निकाल देना है अपने नीचे से। और 7 दिसंबर 2020 में तेलंगाना फ्रीडम डे में मुझे असली वाला मिलनियर का पिन ले लेना है। ये मेरा सपना, बहुत बड़ा सपना बनाए हैं। और 20 दिसंबर 2021 में अपने नीचे टोटल सॉलिड 4 डायमंड बना देना है। इस उद्देश्य के लिए
इस सपना को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी, सिर्फ मैं अपने सपनों से प्यार करूंगी। ये और बहुत सारा सपना है जो मैं अपने ड्रीम को सजा ली हूँ, बना ली हूँ, और डिएक्शन को अब हम लोग दिल से काम करते हैं। तो यही मेरी कहानी थी। लेकिन होता क्या है कि आज के डेट में 95% लोग जो है ना, नौकरी रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जाना कहाँ है पता ही नहीं है। बस यूं ही जिंदगी को काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। जबकि इस प्रोफेशनल में, इस काम में काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जिंदगी टें तो पैसा भी टें बोल देगा। लेकिन इसी दुनिया में 5% आदमी ऐसे भी हैं जो सफल हैं, जिंदगी को जी रहे हैं सिस्टम के तहत। सिस्टम जब बन जाता है ना, तो जितनी बड़ी सिस्टम होती है उतनी बड़ी पैसा आता है। सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हम लोग कम लागत में गरीब से अमीर बनने का रास्ता हम लोग को मिल गया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि कम पूंजी से स्टार्ट करना है और बहुत बड़ा व्यवसाय करना है। वो भी कैसा व्यवसाय? तो इंटरनेशनल व्यवसाय करना है। आज के समय में भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, और बहुत लोगों को आज के समय में भी समझ में नहीं आ रहा है, बकवास कर रहे हैं, बकवास उन लोगों को लग रहा है। लेकिन एक ना एक दिन सभी को नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को समझना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये बात को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि एक ना एक दिन सभी को नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को समझना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? तो इसके पीछे कारण ये है कि फीकी का रिपोर्ट है। फीकी कौन है? फीकी के बारे में जानिए। फीकी ऐसे आदमी हैं जो भारत सरकार का बजट पास करने में सपोर्ट करते हैं इंडिया का, वैसे आदमी फीकी हैं। तो फीकी का डेटा है 29 जून 2016 का इनका डेटा है कि 64,500 करोड़ का कारोबार होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का 2025 तक। ये फीकी बोल रहे हैं। लेकिन इस समय 2020 का डेटा जो है 13,000 करोड़, अभी हम लोग के 2020 में 13,000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, और 2025 आते आते 64,500 करोड़ का कारोबार होने वाला है। समझिए हम लोग कहाँ बैठे हैं। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। जब ये बिजनेस 65,000 करोड़ का होगा तो समझिए आप लोग पैसा कौन कमाएगा। जरा समझिए, जब 65,000 करोड़ का ये बिजनेस जाएगा तो पैसा जो आज से लगा रहेगा वो कमाएगा, कि जिसको बाद में समझ में आएगा वो कमाएगा। ये खुद से तय करना है। पैसा वो लोग बनाएंगे जो आज से इस बिजनेस में कनेक्टेड है, वही लोग पैसा बनाएंगे। और जिनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उनको पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी चीज नहीं रह जाएगा, कुछ भी चीज नहीं रह जाएगा। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि कोई भी आप लोगों की, जैसे कोई गार्जियन हो, आप लोगों को लड़का या लड़की हो जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है, मान लीजिए कोई गार्जियन का लड़का या लड़की है जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है, और मतलब ग्रेजुएशन पास कर चुका है, तो वो बच्चा को आप लोग कौन सा कोर्स कराना चाहेंगे? तो सब गार्जियन का जवाब ये आएगा, सलाह ये आएगा कि हम अपने बच्चे को एमबीए कराएंगे, हम अपने बच्चे को बीसीए कराएंगे, हम अपने बच्चे को बीटेक कराएंगे। यही जवाब आएगा। बस बीसीए कराइए, एमबीए कराइए, बीटेक कराइए, पढ़ाई खत्म। जबकि इस दुनिया में एमबीबीएस भी पढ़ाई है कि नहीं? एमबीबीएस वही लोग कराते हैं जो अच्छे परिवार के, मीडियम परिवार वाले लोग एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस कराने में, डॉक्टरी की पढ़ाई कराने में 70-72 लाख रुपया का खर्चा होता है। तो बच्चों की पढ़ाई करानी चाहिए,
जिसमें लाइफ सिक्योर हो, वैसा पढ़ाई कराना चाहिए जिसमें लाइफ सिक्योर हो। आने वाले समय में फ्यूचर वहां पे है। सैटेलाइट का कोर्स कराइए, रोबोट का कोर्स कराइए, नेटवर्क मार्केटिंग कराइए। अगर नहीं ये जहाँ फ्यूचर है वो कोर्स हम लोग नहीं कराएंगे तो होगा का कि एमसीए करके बीसीए करके भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई डेटा लेकर आती है ना, जब कोई प्लानिंग लेकर आती है तो काम के लिए नहीं करती है। आज मतलब कि जब कोई गवर्नमेंट कोई प्लानिंग लेकर आती है तो आज के लिए नहीं आती है। 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद का प्लानिंग आज ही कर लेती है। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक एमबीए का कोर्स चला रहा है, डायरेक्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लग रहा है ये सब कोर्स जो करा रहा है बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, ये बेवकूफ है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग बेवकूफ है? यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई लेकर आ गई। अगर अब भी डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सस्पेंशन रह जाए कि करूं या ना करूं, तो भाई लोग आप लोग धन्य हैं कि इतना सब कुछ आ गया फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो समझिए भगवान से पूछकर पैदा हुए हैं। सब कुछ होता है लेकिन अपने सोच के ऊपर होता है। या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझदार है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग समझदार हैं। वाकई में ये लोग भगवान से जरूर पूछकर पैदा लिए होंगे जिनको अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डाउट है। सही है कि नहीं? मैं क्यों कह रही हूँ, तो आज नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन दिया जाने लगा, अभी भी लोगों को डाउट है। 8वीं क्लास से ही प्लानिंग चल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। मैं फिर से ये बात को रिपीट कर रही हूँ कि 8वीं क्लास से ही ये प्लानिंग चल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए। जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में ये पता नहीं चले, उनको डायरेक्ट पता चले, उनको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग ही फ्यूचर है और नेटवर्क मार्केटिंग ही हम लोग का कैरियर है। उन लोग को आर्ट साइंस से पता न चले, उनको डायरेक्ट पता चले। और 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है किसके बारे में? तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गाइडलाइन जारी की है। अभी भी लोगों को डाउट रहेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, तो लोग धन्य हैं। इतना कुछ जानने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान भगवान ही भला करेंगे। इतना से भी संतुष्टि नहीं रहा तो आप लोग गूगल पर जाइए। गूगल पर जाइएगा तो वहां पे डालिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया। अगर डायल कीजिएगा तो बहुत सारी कंपनियों का नाम आएगा जो गवर्नमेंट के अंदर है। जो कंपनी डॉक्यूमेंट कंप्लीट की है, किसी भी जो कंपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट की है उसी उसी कंपनी का नाम है। और जिन कंपनियों पर FIR है वो भी वहां पे दिखा देगी, तो वहां से पता चल जाएगा कि कौन असली कंपनी है और कौन कौन नकली कंपनी है। 30 स्टेट में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते हैं। 30 स्टेट में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं। किसके लिए? नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं। ये गूगल पर आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी निकालिएगा तो वहां पे दिखा रहा है कि 30 स्टेट में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अभी भी पढ़े लिखे लोगों को जुनून है कि नहीं है? जिन लोगों को आज भी नेटवर्क मार्केटिंग इतनी मीटिंग ट्रेनिंग सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों को इतनी ट्रेनिंग सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आने वाले जनरेशन से वो लोग मजाक कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी से
जिंदगी तो जी सकते हैं, सपना को नहीं पूरा किया जा सकता है। सपना को अगर कम समय में पूरा करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेकर आ जाती है, यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लेकर आ जाती है। हम ही लोग चतुर चालाक लोगों को फंसने वाला दिखाई देता है, जबकि गवर्नमेंट है वो गाइडलाइन लेकर आ गई, यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स लेकर आ गई, लेकिन अभी भी चतुर चालाक लोगों को फंसने वाला ये चीज दिखाई दे रहा है। ताज्जुब की बात है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी लोग, हमारे माँ बाप के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे माँ बाप के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप कीजिएगा अपने बाबा दादा से, अपने बाबा दादा के हाथ पकड़िएगा और उनको वहां लेकर जाइएगा जहां एकदम ताजा ताजा बिल्डिंग बना हुआ है। वहां लेकर जाइएगा, ये ट्राई कीजिएगा, वहां लेकर जाइएगा तो उनके मुंह से एक जवाब आएगा कि अरे बेटा ये बिल्डिंग कब बन गया। क्योंकि वो वहां पे 4 साल 5 साल, वो ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि 4 साल 5 साल से वो बाबा दादा हमारे जहाँ बिल्डिंग बन गया है वो गए ही नहीं है, एकाएक देख रहे हैं। तो आप लोग बोलते हैं बाबा ज्यादा दिन से नहीं, बस 1.5-2 साल से यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल बना है, ये बस 1.5-2 साल से ही बना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है। तो उनके मुख से आवाज आएगी, बेटा यहाँ पे जंगल हुआ करता था, पहले मैं यहाँ पे लोटा लेकर शौच करने के लिए आया करता था। एकदम मुंह से आवाज निकलेगी कि यहाँ पे कुत्ते लोग रोया करते थे, कुत्ता लोग आके भौंका करता था। तो आप लोग हम लोग अपने दादाजी बाबा से यही सवाल करेंगे कि यहाँ पे जंगल थे तो बाबा क्यों नहीं 4-5 बीघा आप खरीद लिए। यहाँ पर अगर जंगल था तो क्यों नहीं दादाजी 2-4 एकड़ आप जमीन खरीद लिए। तो उस समय उन लोगों को नॉलेज था नहीं, जंगल में कल मंगल होने वाला है, ये हमारे बाबा दादा को नॉलेज नहीं था। उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास कोई विजन नहीं था। लेकिन जब आपसे आपके बच्चा ये पूछेगा, मम्मी या पापा, कोई भी हो सकता है, इसमें मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, मम्मी या पापा 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कानून लेकर आई, 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेकर आ गई, 2014 में एमबीए का कोर्स शुरू हो गया, 2020 में हमारे बहुत सारे ग्रेट गुरु रत्ना वसुपाल मैडम, वसुपाल सर, के अग्रवाल सर, रोशन सर, चंद्रशेखर, बहुत सारे सक्सेस लोगों की और स्टोरी हम लोग दिन रात यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, जूम के द्वारा डेली मीटिंग ले रहे हैं। फिर भी आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया, ये हम लोग के जनरेशन पूछेगा, हम लोग के बच्चा पूछेगा। तो आप सभी लोगों का क्या जवाब आएगा, क्या जवाब देंगे, देने लायक नहीं रहेंगे। क्या जवाब देंगे कि मैं बहुत समझदार बंदा था, क्या जवाब देंगे, यही जवाब देंगे कि मैं बहुत समझदार बंदा था। समझिए, आपकी जनरेशन किसी लायक नहीं छोड़ेगी, आप अपने जनरेशन को जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आज समझ में आ जाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का पार्ट अगर बन जाते हैं आज, तो अपने और अपने बच्चों का लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आज समझ में आ जाता है तो अपने बच्चों के लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज दुख ही सही, जब हम भी नौकरी छोड़े, मुझे 18,000 सैलरी मिल रहा था, लेकिन एक बाइक मुझे पता चला कि यहाँ रास्ता सही है, यहाँ से ही मुझे मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो हम नौकरी छोड़े, 18,000 से एक हाली कितना पा गए, जब मेरा 8,000 आ रहा था तभी हम नौकरी छोड़ गए, समझिए रोड पे आ गए। क्या हमको दर्द नहीं हुआ होगा? अरे दर्द तो इतना होता था, इतना होता था, रिस्क तो इतना हम लिए हैं कि जब कभी कभी तो ऐसा भी मेरे साथ समय आया है कि जब हम कोचेस की ट्रेनिंग में जाते थे मीटिंग में, तो मुझे वापस आने के लिए 10 रुपया नहीं होता था।
समझिए बात को। लेकिन हम लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे अपलाइन हम लोग के हैं। रिंकू फुआ हमेशा उनसे बात करते थे, मतलब कि 10 रुपया कई बार दी है, हेल्प की है, बहुत सारा हेल्प की है। जो हम वापस आए, बहुत सारा परेशानी आई, कभी कभी तो ऐसा दिल करता था, पैसा का तंगी आ जाता था कि खूब रोए और रोते भी थे। और जब रोते थे तो हम अपने डाउनलाइन के पास कभी फोन नहीं करते थे, सर के पास फोन करते थे। चंद्रशेखर सर बहुत सारा हमको हेल्प किए हैं, बहुत सारा समझाए हैं, रास्ते पर लाए हैं। तो उनके पास कॉल करते थे, रोते थे, सर अब कैसे काम होगा, मतलब इतना रोते थे कि जो बात कहना होता था मुझसे कहा नहीं जाता था, बल्कि फोनो काट देते थे, फिर तुरंत करते थे। जब आंसू पोंछ लेते थे तो वो समझाते थे कि अब आप करीब पहुंच गई हैं। क्या बोलते थे, अब तो आपका दिन खत्म, अब आप करीब पहुंच गई है। तो लगता था मेरे ऊपर, मेरे अंदर फिर से हौसला आ जाता था। ऐसे करते 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 डायमंड बन गए, पैसा अच्छा खासा आने लगा। अब नो दिक्कत होता है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, भैंस को तो मरना ही पड़ेगा ना। भैंस एक बार रहेगा तो काम नहीं चल सकता है, भैंसिए पर ध्यान रहेगा तो हम एक भैंस को मारे, एक और हम ध्यान दिए। तो यही होता है। इस प्रोफेशन में टाइम बेचते नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग टाइम बेचते नहीं है, बल्कि टाइम को खरीदते हैं। जब तक आप टाइम बेचेंगे तब तक आप अमीर हो नहीं सकते जी। जब तक आप टाइम बेचेंगे तब तक आप अमीर हो ही नहीं सकते हैं। जिस दिन आप टाइम परचेज यानी खरीदना शुरू करते हैं ना, उसी दिन आप रिच अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। समझिए, एक बात मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पर गवर्नमेंट ने हाथ डाल दिया है, और जिस चीज पर गवर्नमेंट हाथ डाल देता है उस चीज से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। जी हाँ, जिस चीज पर गवर्नमेंट हाथ डाल दे उस चीज से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक पल्स पोलियो का उदाहरण देती हूँ कि जब पल्स पोलियो का दिन आता है, उस दिन आप लोग अपने बच्चों को क्या बचा पाते हैं? मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि जिस दिन पल्स पोलियो का दिन आता है उस दिन सरकार, गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि हर घर में जनगणना के अनुसार कितना बच्चा है, पहुंच जाता है। आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप स्टेशन पर जाते हैं, बस में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जहां जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो वही हाल, जहां जहां लोग अपने बच्चे को लेकर जाते हैं वहां वहां पल्स पोलियो वाले पिलाने के लिए टपक जाते हैं। 2 बूंद जिंदगी का मुंह में डाल जाते हैं, नीला सिलाही लगाते हैं और मुंह में 2 बूंद जिंदगी का डाल देते हैं। तो समझिए इस बात को कि जब हम अपने बच्चों को, जब गवर्नमेंट ला दिया पल्स पोलियो, हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तो हम लोग, जब गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आया जाएगा तो क्या हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे? जी नहीं। अगर गवर्नमेंट चाह गई कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग काम करना ही पड़ेगा तो क्या लगता है कि कोई बचा पाएगा? उस समय नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि आज करेंगे तो स्वेच्छा से करेंगे, अगर कल करते हैं तो मजबूरी में करेंगे, मजबूरन होकर करेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब चाह चुकी है कि अपने आप को बचा के दिखा दीजिएगा। तो यही थी मेरी। अंत में मैं ये फिर से कहना चाहूंगी कि कभी जिंदगी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहते हैं ना, जिंदगी उनके आगे सर झुका देती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। दीनबंधु सर, खत्म। हेलो। या बहुत जबरदस्त सुमनदीप, बहुत हाँ दिन। अच्छा आज का आपका सेशन रहा। मुझको बहुत अच्छा लगा। बाकी लोगों का क्या रिपोर्ट है
अगर बाकी लोगों का रिपोर्ट आता है तो मेरे अनुसार आपका मीटिंग एक बार और लगना चाहिए। मेरे हिसाब से आपकी कहानी पूरी नहीं हो पाई। बहुत जबरदस्त आपका मीटिंग चल रहा था, और जी सर। लगभग आपको 45 से 50 लोग सुन रहे थे, अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके बात में दम था, आपके बात में सच्चाई थी, क्योंकि एक भी लोग हिले नहीं, जितने लोग जुड़े अभी तक टिके हुए हैं। मेरे पास आपका वीडियो का रिकॉर्डिंग है, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। जिनको नहीं आप लोग सुना पाए हैं, उस लिंक के माध्यम से आप लोग सुना पाए। बहुत ही जबरदस्त सुमन दी बताई, ठीक है। तो जी हम सर। लोग इसी के साथ, सुमन दी आपका एक बार और सेशन रहेगा, और इसी के ठीक साथ है सर हम जी। बहुत आपका आपका धन्यवाद देते हैं, और मीटिंग खत्म किया जाता है। ओके, गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग।